नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई है। ये सीरीज 1999 में हुए द कंधार हाईजैक पर आधारित है और इस सीरीज को काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। अनुभव सिन्हा इस सीरीज के डायरेक्टर हैं। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा जैसे नाम इस सीरीज के कास्ट का हिस्सा हैं। सभी के काम के हिस्से तारीफ आ रही है। हालांकि सीरीज के आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बवाल भी खड़ा हो गया है। लोग उसके चलते नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट करने लगे हैं। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स सीरीज हिंदू समाज की छवि को खराब करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करके लोग अपील कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब किया जाए। इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। लोग कह रहे हैं कि जो आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करने के लिए घुसे थे, सीरीज में उनका नाम भोला और शंकर बताया गया है। इस बात पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि उनकी नाराजगी की जड़ वास्तविकता में नहीं है। 24 दिसंबर 1999 की शाम को 5 आतंकवादी IC-814 में चढ़ते हैं। उनके नाम थे साइद अख्तर सईद, इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जोहेर इब्राहिम और शंकर उर्फ राजेश गोपाल वर्मा। हालांकि अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने कुछ कोड नेम रखे थे, जैसे कि चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। भारत सरकार ने इस हाईजैक के संबंध में जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। अनुभव सिन्हा की इस सीरीज में भी यही बताया गया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेकर्स ने जानबूझकर सीरीज में आतंकवादियों को मानवीय बनाने की कोशिश की है। जैसे कि एक सीन में दिखाया गया है, वो जो लोग बंधक बनाए गए थे उनके साथ आतंकवादी अंताक्षरी खेल रहे हैं। नीलेश मिश्रा ने इस पर मेकर्स का समर्थन किया है। उन्होंने इस हाईजैक पर 173 आवर्स इन कैप्टिविटी नाम की एक किताब लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि बंधक लोगों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा हकीकत में भी हुआ था। बाकी सीरीज के अंत में मेकर्स ने सभी आतंकवादियों के नाम भी बताए हैं। साथ ही ये भी बताया है जिन आतंकवादियों को रिहा करवाया गया था, आगे चलकर उन्होंने कैसे दहशत फैलाई। ये सीरीज इसी नोट पर खत्म होती है कि 25 साल बाद कैसे बंधक हुए लोग इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपको बता दें, IC-814 फ्लाइट ने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसी शाम को उसे हाईजैक कर लिया गया था। बदले में मांग की गई थी मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख और मुश्ताक जरदर नाम के आतंकवादियों को रिहा करने की। आतंकवादियों ने फ्लाइट को दिल्ली में लैंड नहीं होने दिया, उसे लाहौर ले जाना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण ने उन्हें खूब समझाया कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है। आतंकवादी नहीं माने। दूसरी तरफ फ्लाइट को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन भी नहीं मिली, इसलिए फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराना पड़ा। इसके बाद उसे लाहौर ले जाया गया। लाहौर से टेक ऑफ कराने के बाद विमान काबुल होते हुए ओमान तक गया, लेकिन कहीं भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान को दुबई में लैंड कराया गया। यहां पर फ्यूल भराने की एवज में 26 यात्रियों को रिहा कराने पर समझौता हुआ। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान के काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने के लिए कहा गया। 26 दिसंबर के करीब 8 बजे जहाज कंधार हवाई अड्डे पर लैंड हो चुका था। इसके बाद IC-814 विमान पूरी तरीके से 6 दिनों तक यात्रियों के लिए जेल बना रहा। 31 दिसंबर को भारत सरकार ने तीनों आतंकवादियों को हाईजैकर्स को सौंप दिया और उनके बदले बंधकों को रिहा कर दिया गया। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण ने श्री जय चौधरी के साथ मिलकर फ्लाइट इनटू फेयर नाम की किताब लिखी है। अनुभव सिन्हा की ये सीरीज उसी किताब पर बेस्ड है।